नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया। पहले चरण में 152 सीटें हैं। आपको मालूम है कि कुल 294 सीटें हैं विधानसभा की पश्चिम बंगाल में। ये जो चरण था, इसमें जो 152 सीटें हैं, इन्हीं से तय होना था कि सरकार किसकी आ रही है या किसकी नहीं आ रही है। पिछले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में 152 सीटों में से 59 सीटें बीजेपी जीती थी और 93 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीती थी। बीजेपी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी इलाके में था। उसने जो कुल 77 सीटें जीती, उसका 75% करीब जो है वो इसी इलाके से था। इस बार चुनौती ये थी कि इस सीट संख्या को 100 के ऊपर ले जाना था। 92.6% पोलिंग हुई है। ये अपने आप में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, अभूतपूर्व है। और इसकी प्रशंसा किसने की है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा, एक भारतीय नागरिक होने के नाते इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निकलना, इतने बड़े पैमाने पर मतदान होना, ये खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। तो इस चुनाव से आप समझिए कि कई चीज़ें तय होने जा रही हैं। पहली बात, 92.6% पोलिंग का मतलब है वोट चोरी का नारा लगाने वालों का मुंह काला कर दिया है पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने, कि इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो लोग ये नारा लगा रहे थे, देश और दुनिया में घूम घूम कर कह रहे थे कि भारत में जनतंत्र खतरे में है, उनके मुंह पर करारा चांटा है। तो प्रधानमंत्री के झाल मुड़ी खाने से उसकी जो झार है वो तृणमूल कांग्रेस को लगी थी, लेकिन मतदान का ये प्रतिशत देखकर बाकी सभी दलों को बहुत बड़ी झार लगी। उनके लिए बहुत झन्नाटेदार बात है कि ऐसे माहौल में जब हर तरह का प्रयास किया गया कि लोग वोट न दें, वोट डालने से डरें, लोग निडर होकर निकले। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा, इसलिए नहीं कि कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और कौन सी पार्टी सत्ता में आ गई, इसलिए कि लोगों ने डर को हराकर जनतंत्र का साथ दिया। अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, इसकी परवाह किए बिना बाहर निकलकर, घर से बाहर निकले और मतदान केंद्र तक गए और वहां मतदान किया। इसमें बहुत बड़ा योगदान है चुनाव आयोग का और उसके अलावा हमारे सुरक्षा बलों का, जिन्होंने लोगों में ये भरोसा कायम किया कि आप निडर होकर वोट कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे वोट परसेंटेज तो पहले भी ज़्यादा होता था, पिछली बार भी लगभग 82% के ऊपर हुआ था। अब ममता बनर्जी जो 3 चुनाव जीती हैं, सब में 80% से ज़्यादा पोलिंग हुई है। फ़र्क क्या है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये तो एक फ़र्क है। उससे बड़ी बात यह है कि लगभग 50-55 साल बाद पश्चिम बंगाल के मतदाता ने अपना वोट डाला है और अपनी मर्जी से वोट डाला है। बड़ी संख्या में लोगों का वोट पड़ता था। 3 तरह की स्थितियां होती थी। एक, आप घर बैठिए, आपका वोट पड़ जाएगा। दूसरा, आप वोट डालने आइए, लेकिन हम जिसको कह रहे हैं उसको वोट डालेंगे, नहीं तो आप जिंदा रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और तीसरा, जो इस सब डर से निकलकर वोट देते थे। बीजेपी को पिछले चुनाव में 38% वोट ऐसे ही लोगों का मिला, लेकिन इस बार लोगों ने डर को जो है वो घर के बाहर छोड़ दिया, अपने घर के दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया। तो डर का जो तंत्र खड़ा किया था ममता बनर्जी ने, उसको पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने ध्वस्त कर दिया। ये चुनाव अब पश्चिम बंगाल के मतदाता, पश्चिम बंगाल के आम लोगों और टीएमसी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमज़ोर है, मजबूत है, ये सब बातें इर्रेलेवेंट हो चुकी है। जनता ने इसको इर्रेलेवेंट बना दिया है। जनता को इससे मतलब नहीं कि भाजपा की संगठन की ताकत कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ बूथ लेवल वर्कर ज़्यादा सक्रिय है, कहाँ नहीं है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन बन गई है। और जब जब आप याद कीजिए, जब भी भय से निकलकर मतदाता वोट करता है तो सत्ता बदलती है। मुझे चुनाव याद है अच्छी तरह से, वो 1977 का।
इमरजेंसी के दौरान 19 महीने लोगों ने जो आतंक का माहौल देखा, जो आतंक का राज देखा, जो डिक्टेटरशिप देखी, जो पुलिसिया राज देखा, उससे निकलकर जब वोट देने का मौका आया तो इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली नेता को सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। और केवल सत्ता से नहीं हटाया, उनको अपनी लोकसभा की सीट पर भी हरा दिया। रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, ये कल्पना भी 1977 से पहले बड़ी मुश्किल थी। लोगों ने वो करके दिखाया कि आप अपने को कितना भी ताकतवर समझते हो, जनतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है। और जो नेता इस बात को भूल जाता है, उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। यही हो रहा ममता बनर्जी के साथ। उनको लगा था कि कटमनी और सिंडिकेट के जरिए जो तंत्र खड़ा किया है और उसके जरिए जो गुंडों का तंत्र खड़ा किया है, जो धमकी देता है, जो लोगों को भयभीत करता है, हिंसा करता है, जीतता है तब भी हिंसा करता है, हारता है तब भी हिंसा करता है, उस तंत्र को तोड़ दिया है जनता ने, सुरक्षा बलों ने, चुनाव आयोग ने। इन तीनों का मिला जुला प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर भयमुक्त मतदान हो चुका है। और याद करिए, भयमुक्त मतदान का मैंने उदाहरण दिया 1977 का, तो याद रखिए एक वीडियो मैंने अभी पहले बनाया था और कहा था कि हो सकता है ममता बनर्जी एक रिकॉर्ड बना दें, पहली मुख्यमंत्री देश की बन जाएं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा का अपना चुनाव 2 बार हार जाए। इस बार वो भवानीपुर से लड़ रही हैं, नंदीग्राम नहीं गई हैं। शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए इस बार नंदीग्राम नहीं गई, भवानीपुर से लड़ रही हैं और ये मानकर लड़ रही हैं वहाँ से कि ये सुरक्षित सीट है और उनके लिए, चूँकि उनका घर वहीं पर है, तो इससे ज़्यादा उनके लिए सुरक्षित सीट जो है 294 विधानसभा क्षेत्रों में से और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतरती है तो बड़े बड़े ताज और तख्त हवा में उड़ जाते हैं। ममता बनर्जी को पहली बार ये महसूस होगा 15 साल बाद। 2011 में जब जीती थी तब भी उनको महसूस हुआ होगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों ने सीपीएम को, लेफ्ट फ्रंट को उखाड़कर फेंक दिया। अब ममता बनर्जी की बारी है और आप मानकर चलिए कि ये जो 23 तारीख का मतदान है, 23 अप्रैल का, पहले चरण का 152 सीटों का, इसने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे को तय कर दिया है। उसकी घोषणा 4 मई को भले होगी, लेकिन नतीजा तय हो गया है। बीजेपी, मेरा अनुमान है कि 100 से 120 सीटों के बीच इन 152 में से जीतने वाली है इस पहले चरण में। तो चुनाव का फैसला तो इसी चरण में हो गया है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है कि चुनाव का फैसला हो गया है। ये चुनाव केवल जो है, फिर कह रहा हूँ, हार जीत का मामला नहीं है। ये डेमोक्रेसी के मजबूत होने का, डेमोक्रेसी के जड़ पकड़ने का और डेमोक्रेसी में लोगों के अटूट भरोसे का चुनाव है। पश्चिम बंगाल से बाहर जो पश्चिम बंगाल के लोग रह रहे थे, अपने पैसे से खर्च करके, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, कोई बाई रोड, सब आए हैं वोट देने। क्यों वोट देने आए हैं? जिन लोगों से भी बात हुई, मीडिया के लोगों की, उनका कहना है कि बदलना है। तो क्यों बदलना है? 15 साल से, अब देखिए, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इंफॉर्मेशन युग का ज़माना है, सबको दिखाई दे रहा है कि देश के दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है और पश्चिम बंगाल की हालत क्या है। पश्चिम बंगाल की हालत 15 सालों में बद से बदतर हुई है और उसके सुधरने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। और ममता बनर्जी के रहते तो हो ही नहीं सकता, ये लोगों ने मान लिया है। तो लोग तुलना कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, तुलना कर रहे हैं अपने पड़ोस में उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, कि इन राज्यों में कैसे बदलाव हुआ है, विकास किस तरह से हुआ है और उस विकास के कारण लोगों का जीवन कैसे बदला है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जिस परिवर्तन का नारा देकर ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई थी, उसी परिवर्तन के नारे से वो बाहर जा रही हैं। उन्होंने नारा दिया था प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, बहिर्गतो, बाहर के लोग हैं। पश्चिम बंगाल का मतदाता कह रहा है ममता बनर्जी से कि आप बाहर जाओ। भले ही आप पश्चिम बंगाल की हैं, पश्चिम बंगाल की बेटी हैं, इस नाते आपका सम्मान करते हैं,
लेकिन हम अब नहीं मानते कि आप सत्ता में बने रहने के लायक हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि चुनाव के पहले चरण में चुनाव का नतीजा दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार ऐसा हो गया है और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का जमीन पर गिरा हुआ आत्मविश्वास। और मैंने कल बात की थी कि राहुल गांधी ने हमला किया सीधा ममता बनर्जी पर। आप इस बात को समझिए, हल्के में मत लीजिए। राहुल गांधी अभी तक ममता बनर्जी पर सीधे आक्रमण नहीं कर रहे थे। सवाल यह है कि चुनाव के बीच में मतदान से एक दिन पहले ऐसा उन्होंने क्यों किया? दो कारण। एक, उनको विश्वास हो चुका है, उनकी पार्टी को विश्वास हो चुका है कि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जा रही हैं। दूसरा, खुन्नस, बदला लेने की भावना। याद कीजिए, जब इंडी अलायंस बना था तो सवाल उठा था कि इसका अध्यक्ष कौन हो। कांग्रेस चाहती थी कि सबसे बड़ी पार्टी थी तो अध्यक्षता उसको मिलनी चाहिए, तो राहुल गांधी को बनाना चाहती थी। ममता बनर्जी ने वीटो लगा दिया था कि राहुल गांधी को नहीं बनने देंगे। तो सीधे यह कहने के बजाय उन्होंने कहा कि आप जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दीजिए। कांग्रेस ये कैसे स्वीकार कर लेती कि राहुल गांधी के रहते इंडी अलायंस का विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी के अलावा या गांधी परिवार से बाहर किसी को मिल जाए? तो वो जो गतिरोध पैदा हुआ उसके बाद से, उससे पहले भी वैसे ममता बनर्जी और राहुल गांधी के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। ममता बनर्जी के सोनिया गांधी से संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से नहीं। तो राहुल गांधी उस मौके की तलाश में थे जब ममता बनर्जी से बदला लिया जा सके। अभी तक नहीं बोल रहे थे कि उनको डर था कि अगर ममता जीत गई तो उनकी भूमिका जो है राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ जाएगी, उनके लिए वो चुनौती बन जाएंगी, उनके लिए फिर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। विपक्षी दलों में ये मांग उठेगी कि ममता बनर्जी को विपक्ष का नेतृत्व सौंपा जाए। जब राहुल गांधी को इत्मीनान हो गया कि ममता बनर्जी नहीं जीत रही हैं, वो हार रही, उनकी हार सुनिश्चित है, तब उन्होंने हमला किया है ममता बनर्जी पर। तो ये देखिए, ये संकेत है जो बताते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। और इस चुनाव की सबसे चर्चित खबर तो जो है वो प्रधानमंत्री का झालमुड़ी खाना। उस पर जिस तरह से रिएक्ट किया ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, उससे पता चलता है कि उनके अंदर हताशा किस कदर बैठ चुकी है। केवल हार नहीं रहे हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं 4 मई को नतीजा निकलेगा। बुरी तरह से हार रही है तृणमूल कांग्रेस। बहुत से लोगों को लगता है बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, किसी भी तरफ जा सकता है, कहना मुश्किल है। ये सब फर्जी बातें हैं। बहुत ही क्लियर कंटेस्ट है। बीजेपी मीलों आगे है तृणमूल कांग्रेस से, और तृणमूल कांग्रेस कहीं, चूंकि 2 ही पार्टियां हैं तो मुकाबले में तो रहेगी, लेकिन बहुत पीछे, डिस्टेंट सेकंड रहेगी तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में। और ये चुनाव देश की पूरी राजनीति की नई कहानी लिखेगा। इसके बाद बहुत कुछ परिवर्तन होना है, केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में। लेकिन उसकी बात 4 मई के बाद करेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।